अब से पहले हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन जो IAS 1979 में आए थे उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबक में किया जाता है? तो नरम लोहे जो धातु होती है उसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 52वां नंबर, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमने वाले छोटे ग्रहों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ये भूगोल का प्रश्न है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। उपभोक्ता कल्याण का संकेत है बचा डिस्पोजलाय वैसे होता है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं है उपभोक्ता कल्याण का संकेत। बांसुरी द्वारा विभिन्न स्वर उत्पन्न होते हैं। छिद्रों को बंद करना और खोलने से विभिन्न प्रकार के स्वर या जो कि बांसुरी द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन सी जल विद्युत परियोजना अधिकतम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है? यानी 1979 का तात्कालिक रूप से भांकड़ा नांगल जो जल विद्युत परियोजना उसमें सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता था। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय उद्योगों का सबसे उल्लेखनीय पहलू है विविधीकरण। यानी भारतीय उद्योगों के अंदर विविधीकरण खूब पाया जाता है। 59वां क्वेश्चन, उत्पादकता कम होने के कारण कुटीर उद्योग बहुत अधिक उत्पादन करता है क्योंकि ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है या उपलब्ध कराता है। आप अन्य क्वेश्चनों के उत्तर भी देखते जाइए। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें सर्वोत्तम उचित प्रश्न के उत्तर को मूल्यांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से दो पशु उत्पाद हैं? चमड़ा और मांस। मिट्टी के लवणीकरण को कम करने की विधि की हालिया खोज हुई है। मिट्टी पर भूसी का फैलाव। सरकार की व्यापार नीति क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देती है, आयात प्रतिस्थापन करती है। उपरोक्त दोनों ही सरकार की व्यापार नीति के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पिछली शताब्दी में किन कारकों ने भारत के परिदृश्य को सबसे अधिक बदल दिया? यानी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में लोगों का आंदोलन है, उन्होंने सारे परिदृश्य को ही बदल डाला। यूपी के बाद यानी उत्तर प्रदेश के बाद कौन से दो राज्य हैं लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रखते हैं? तो बिहार और महाराष्ट्र संविधान के सदस्य थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं? ये सिफारिश करने के लिए बिल को 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन बाद स्वतः ही बिल पास हो जाता है। अगले ओलंपिक और एशियाई खेल क्रमशः आयोजित किए जाएंगे 1979 के वर्ष के आधार पर मॉस्को और दिल्ली में। जब ईरान के शाह ने देश छोड़ा तब ईरान के प्रधानमंत्री कौन बने? 1979 की बात है, शाहपुर बख्तियार। मुद्रास्फीति क्या का कारण है? धन आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। ये प्रश्न तो मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है, अधिकतम कुछ परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। इतना मैं तो एक ही बात कहूँगा, मुद्रास्फीति को बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। भारत ने आखिरी हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1964 में। पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? 1950 में नई दिल्ली में। सबसे पहले किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा?
तो बाल गंगाधर तिलक ने। अर्थशास्त्र में ग्रीसम का नियम है मुद्रा का परिसंचरण। विश्व के देश आर्थिक रूप से एक दूसरे में निर्भर हैं, यह तथ्य सिद्ध होता है। ओपेक द्वारा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सभी जगह टैक्सी किराए में वृद्धि। एक रिपोर्ट कहती है कि बस दुर्घटनाओं की संख्या कार दुर्घटनाओं की संख्या से अधिक है। कार दुर्घटनाओं की संख्या ट्रक दुर्घटनाओं की संख्या से कम है। ट्रक दुर्घटनाओं की संख्या बस दुर्घटनाओं की संख्या से कम है। इस रिपोर्ट में से कौन सा निष्कर्ष निकालते हैं? सड़क पर अधिक बसें हैं। जब हम इसका टेबल बनाएंगे तब अपन ये प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। सरकार की सोने की नीलामी नीति क्या है? तस्करी की जांच करना और केंद्र सरकार के बजटीय घाटे को कम करना। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित 25वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पदकों की अंतिम तालिका में क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर रहा है? तो 1979 के वर्ष के आधार पर केरल और महाराष्ट्र। ये प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान संशोधन 43 में पुनः क्रमांकित तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को बहाल करता है कि किसी भी केंद्रीय राज्य कानून की वैधता पर विचार करना न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो उस समय की बात है जब बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा एक समवर्ती का है, बाकी के तीनों ये वो राज्य सूची के हैं। वर्ष 1978 की पहली छमाही में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को निम्न कारणों से झटका लगा। अमेरिका ने तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम की आपूर्ति में कमी कर दी। नागालैंड की प्रमुख भाषा है अंग्रेजी। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायित्व है विधायिका के प्रति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? हाल ही में भारत के संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? संस्कृत। ये थोड़ा 84वां क्वेश्चन बाई मिस्टेक अलग हो गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में भारत के संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी जोड़ी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है? धर्मनिरपेक्षता। बाकी का ये तीनों है। संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश सम्राट के पास हुए हैं। निम्नलिखित से यूएनओ का सदस्य नहीं है? स्विट्जरलैंड। 1970-71 की कीमतों में 1977-78 में भारत का प्रतिनिधि आए थे 690 रुपये। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी आयु कम नहीं होनी चाहिए 25 से कम। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? तो ये मौलिक अधिकार सभी चुनावों में वोट देने का अधिकार। ये मौलिक अधिकार इस वजह से नहीं बना कि कोई आम आदमी ये नहीं कर सकता है कि मुझे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिलाया जाए या उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिलाया जाए या राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उसमें, इसके लिए इसलिए ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। धर्मनिरपेक्षता शब्द दर्शाता है सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सी एशियाई भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है? चीनी और अरबी। भारत में दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, एक परमवीर चक्र और महावीर चक्र। संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत है।
जन्म दर में अचानक कमी का कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। एक वर्ष के दौरान एक सहकारी दुग्ध समिति की बिक्री 41,000, अगले वर्ष के दौरान बिक्री 59,000 का यह दावा किया कि इसके द्वारा संभाले जाने पर दूध की योग्य आय में 50% की वृद्धि हुई है। यदि यह हमें जानने के लिए कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या इसके कामकाज में कोई सुधार हुआ है, तो ये हमें जांच करनी चाहिए। मूल्य स्थिरता बनाए रखी गई है। इसमें क्या है? मूल्य स्थिरता बनाई गई है। कम हो गया कौन सा? पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, हांगकांग नहीं है। और ये रहा आपका आज का लास्ट सवाल। मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण कर बढ़ा के, टैक्स इंक्रीज करके किया जा सकता है। तो ये हमारे 51 से 100 तक क्वेश्चन थे। हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर तात्कालिक रूप से कुछ अलग थे, आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग है, तो आप उनको गूगल से मिलान कर लें और किसी भी प्रश्न को आप समझें, उसकी डिटेल स्टडी करें। प्रश्न आपको धोखा नहीं देता है, उल्टा हम ही प्रश्न को धोखा इस वजह से देते हैं कि अपन उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते ही नहीं हैं।